हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक समय पर जोर शोर से चुनाव प्रचार किया और वादों की झड़ी तक लगाई। उसके बाद सत्ता में आकर अनुराग हिमाचल प्रदेश की जनता और अपने वादों को भूल गए। जिन परियोजनाओं का जिक्र किया था वह शुरू तक नहीं हो पाई। ये कहना है कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के अध्यक्ष व प्रवक्ता अभिषेक राणा का। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश की भोली भाली जनता को ऊना रेलवे लाइन बनाने के झूठे सपने दिखाए। इस जुमले को और मजबूत करने के लिए अनुराग द्वारा कहा गया कि रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है और 2016 में उस समय के रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात कर ट्वीट भी किया गया कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है और 3000 करोड़ रुपए की लागत से मात्र 5 वर्ष में ये रेलवे लाइन तैयार हो जाएगी। इस रेल परियोजना के लिए करोड़ों रुपए आए, लेकिन आरटीआई के खुलासे में अभी तक रेल लाइन का सर्वे नहीं हुआ है। चुनाव में बड़े बड़े वादे हमारे वर्तमान में जो मंत्री हैं आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, तो चुनाव में उतरने से पहले बड़े बड़े कार्टून्स उन्होंने बनाए, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही कि रेल लाइन जो है वो आएगी। तो हम लगातार ये कहते रहे कि रेल लाइन का काम कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, सर्वे कहीं नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम पर यह आरोप लगाया जाता था कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो झूठ कह रहे हैं, उनको जो है वो हमीरपुर का विकास जो है वो रास नहीं आ रहा है। तो अभी अंदर मैंने एक प्रेजेंटेशन दिखाई, जिस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले 14 में जो उन्होंने बड़े बड़े कार्टून्स बनाए वो मैंने आपको दिखाया, जिसमें प्रधानमंत्री जी को भी साथ लेकर वो चले हुए हैं कि अब विकास नहीं रुकेगा और रेल लाइन जो हमीरपुर तक पहुंचेगी। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया 2014 में कि सबको बधाई हो हमीरपुर के लोगों को कि रेल लाइन सैंक्शन हो गई है। उसके बाद 2016 में जो उनका खुद का एक पोस्ट है फेसबुक का, सोशल मीडिया पे, जो मैंने दिखाया, उसमें सुरेश प्रभु जी जो उस समय रेल मंत्री थे उनके साथ वो खड़े हैं और उसमें ऊपर लिखा है कि सबको बधाई हो। 2016 में लिखा था कि सबको बधाई हो कि रिकॉर्ड तोड़ टाइम में 2 साल के अंदर सर्वे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फिर से मैंने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई उनकी अखबार की क्लिपिंग्स, जिसमें उन्होंने घोषणा करी अखबार में दिया कि 2815 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन कर दिए हैं और 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें 2815 करोड़ मिल चुके हैं। तो सबको बधाई हो। लोगों में एक उत्साह रहा। अगला चुनाव 2019 का आया, उसमें भी उन्होंने यही मुद्दा उठाया कि इतने पैसे तो आ गए, बस प्रोजेक्ट को पूरा होने में समय लगता है। हम लगातार ये कहते रहे, लेकिन आज इस साल में जो लेटेस्ट आरटीआई हमने रेलवे विभाग से मांगी, उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं 3 सवाल आए हैं कि कितना पैसा आया 18 से लेके 21 तक, और सर्वे पूरा हुआ कि नहीं हुआ, और जितना पैसा आया वो कितना खर्च हुआ। तो मज़ेदार 3 सवाल खड़े होते हैं मंत्री जी के आगे और भारतीय जनता पार्टी के आगे। इसमें से जितने पैसे आए वो भी खर्च नहीं हो पाए। लेटेस्ट बजट जो था उसमें 1000 रुपये आया था। मैंने पीछे उज्जवल हिमाचल के लिए हमीरपुर से रवि ठाकुर। अरे दीजिए ना, क्या कर रहे हैं आप? अरे यहाँ भी भूषण ज्वेलर्स। जी बिल्कुल, बहू जब लाखों में एक हो तो लाखों में एक ज्वेलरी ही चलेगी ना। अनमोल रिश्तों के लिए अनमोल आभूषण, भूषण ज्वेलर्स।